ठीक है जी, ये रिकॉर्डिंग भी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो अमेज़न के ऊपर सबसे पहले हमने ये देखना है कि ड्रॉपशिपर सेलर होते कौन से हैं। हमने देखना किस तरह होता है कि ये जो स्टोर है ये ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं। अमेज़न के ऊपर भी 3 ना यानी कि मॉडल्स होते हैं। एक ड्रॉपशिपिंग होता है, प्राइवेट लेबल होता है, होलसेल होता है। हमें पता किस तरह चलेगा कि ये स्टोर हम जैसा ही है, यानी कि ये स्टोर ड्रॉपशिपर है, ये प्राइवेट लेबल कर रहा है, ये होलसेल कर रहा है। उसकी पहचान हमें बहुत ज़रूरी है, वो आगे जाके हमें हंटिंग में बहुत मदद देगी। अब ड्रॉपशिपर सेलर हमने किस तरह फाइंड करना होता है? आप क्या करेंगे, यहाँ amazon.co.uk ओपन करेंगे। यह अमेजोन की जो मार्केट प्लेस है ना, यूके की मार्केट प्लेस, शुरू में आपने यूके के ऊपर फोकस करना है। यूके के अंदर आप स्टेबल हो जाए, यूके के बाद ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और दुबई की मार्केट प्लेसेस को टारगेट करें। आहिस्ता आहिस्ता उनके मार्केट प्लेसेस को टारगेट करें। अभी फिलहाल के लिए आप यूके के ऊपर फोकस रखें। amazon.co.uk ओपन करने के बाद यूके का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ आके ना, आपने ये देख लेना कि आपका पोस्ट कोड जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। मेरा यहाँ लंदन का आ रहा है, यानी कि लंदन एक शहर है यूके का, तो यानी कि सारे के सारे मुझे रिजल्ट सही शो करवाएगा। लेकिन जब आप अपने लैपटॉप के ऊपर ये amazon.co.uk लिखेंगे तो यहाँ पे खानपुर लिखा आएगा, यानी कि जो अमेजोन की जो वेबसाइट है, आपको जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी कि आप खानपुर में बैठे हैं। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर चेंज, और जब खानपुर यहाँ लिखा आएगा या यूके के अलावा, यूके के शहर के अलावा किसी और का पोस्टल कोड आएगा, तो ये आपको जो रिजल्ट्स है वो गलत दिखाएगा, खराब दिखाएगा। रिजल्ट्स आपको बिल्कुल सही जब भी मिलेंगे जब आप यहाँ यूके का जो एड्रेस है वो यहाँ पुट कर देंगे। आपने क्या करना है, यहाँ आपने यहाँ लिखना है, आप जिस तरह आपको पता है लंदन जो है वो एक यूके का शहर, आपने क्या लिखना है यहाँ पर, लंदन पोस्टल कोड। पोस्टल कोड लिखने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, काफ़ी सारे पोस्टल कोड ना आपको यहाँ पे मिल गए हैं। यहाँ पे 3 आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, कोई सा भी आप यहाँ से उठा लें। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ मैंने पेस्ट करना है और उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यानी कि ये जो बार खुल रहा है ना, इसको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, इसको यहाँ के यानी कि आपने क्लिक नहीं करना, सिर्फ यहाँ इस बार के अंदर यूके का कोई सा भी पोस्टल कोड उठा लें, किसी भी शहर का पोस्टल कोड उठा लें, यहाँ के पेस्ट करने हैं। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने के फ़ौरन बाद यहाँ पे क्या है कि ये अपडेट हो जाएगा और सारे के सारे जो मुझे रिजल्ट शो करवाएगा बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट दिखाएगा। अब हमें पता, आप अभी, आप यह है कि इस क्लास के एंड होने के बाद यह है कि आप प्रैक्टिस करें। अभी ये क्लास चलने देंगे आप, इस क्लास के एंड होने के बाद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद यह है कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें, या ये घर जाने के बाद भी अगर आपको कोई समझ नहीं आता, आज मैं आपको एक नंबर भी शेयर करूंगा। उस नंबर के ऊपर आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगी, यानी कि उस नंबर के ऊपर आप जितने मैसेज करें, रात को, दिन को, सुबह को, जो भी आपको मैसेजेस आएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, उस नंबर के ऊपर सॉल्व की जाएंगी। और आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी दी जाएगी और आपको फिजिकली सपोर्ट भी दी जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप कहते हैं कि नहीं मैं फिजिकली ऑफिस जाके मैं पूछना चाहता हूँ, तो आप लैपटॉप उठा के ले आए अपना और यहाँ ऑफिस आके पूछ लें। बाकी मैं यहाँ आपको नंबर भी एक शेयर करूँगा। तो कामरान, आप ना क्लास के एंड तक ना मुझे याद दिलवाना है, ठीक है? तो वो मैं नंबर आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ नहीं, हाँ सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा। तो यह है कि उस नंबर के ऊपर आपने क्वेश्चन आंसर पूछने हैं जब आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी आपके मे बी क्लास के दौरान थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपके मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आफ्टर प्रैक्टिस ही आएंगे। ठीक है? यहाँ हमने मिसाल के तौर पे यहाँ हमने पोस्टल कोड चेंज कर लिया। अब रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन ओपन कर लें। तो अब क्या करते हैं, हम रैंडमली यहाँ से कोई सी भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। मैं ये वाली जो प्रोडक्ट है ये ओपन करता हूँ। अभी हमने ये देखना है कि यहाँ जो स्टोर है वो ड्रॉप शिपिंग स्टोर है कि नहीं है। अब यहाँ आने के बाद यहाँ मुझे बता रहा है न्यू 25, इसका मतलब ये है कि 25 सेलर इसको सेल कर रहे हैं अभी। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ सारे के सारे सेलर्स ओपन हो जाएंगे। देखें, JDS, ये एक स्टोर का नाम है, ये अगला आ गया, ये अगला आ गया। ये सारे के सारे क्या है, स्टोर के नाम है और आगे इनके रिव्यूज हैं कि इसके पास इतने रिव्यूज हैं। और इसके पास स्टॉक है, ये मुझे बता रहा है इसके पास 24 स्टॉक है। और यहाँ से मुझे दोबारा ये बता रहा है कि यानी कि ये स्टोर है और इसका आगे रिव्यूज़ हैं। अब हमें पता कैसे पता चलेगा इसमें ड्रॉप शिपर कौन सा है और FBA यानी कि प्राइवेट लेबल या होलसेल कौन सा है? हमारा जो काम का स्टोर होगा वो ड्रॉप शिपिंग स्टोर होगा, क्योंकि आगे जाके वो हंटिंग के अंदर हमें काम आएगा। आगे जाके हमारा एक हंटिंग का तरीका ये है कि हम ड्रॉप शिपिंग जो स्टोर होते हैं ना, उसको पकड़ते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है। हम उसकी सारी प्रोडक्ट्स ना एक किस्म की हम ना वो चुरा लेते हैं किस्म की। हम उसको कहते हैं कि भाई मेहनत तेरी सारी थी, हमने क्या करना है उसकी सारी प्रोडक्ट्स लेनी है, अपने स्टोर के ऊपर लगा देनी है। इसी तरह हमारे साथ भी इस तरह कोई भी कर सकता है। हमने क्या करना है, यानी कि मेहनत सारी उसकी होगी, उसने सारी की सारी प्रोडक्ट्स देखी होंगी। अगर वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास सोर्सिंग भी है। अगर उसको सोर्सिंग मिल सकती है तो हमें भी सोर्सिंग मिल सकती है। आगे जाके एक तरीका आएगा जिसको हम बोलते हैं मैनुअली हंटिंग या सेलर स्कैनिंग, एक मेथड होता है यानी कि हंटिंग का। उसके अंदर हमें सिर्फ ड्रॉप शिपर सेलर्स को ढूंढना है, उसके अंदर
उठाने के बाद उनके प्रोडक्ट्स देखनी है कि कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे काम की हैं। जो हमारे काम की होंगी हम उसके स्टोर से उठाएँगे और अपने स्टोर के ऊपर वो प्रोडक्ट लगा देंगे। इसलिए ये आपको जानना ज़रूरी है कि ड्रॉपशिपर जो सेलर है वो होता कौन-सा है। अब अमेज़न के ऊपर ना 3 तरह के ना चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि अमेज़न खुद उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। दूसरा ये होता है एफबीएम सेलर होता है। एफबीएम का मतलब ये होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि जो सेलर होता है वो खुद ऑर्डर्स को फुलफिल करता है। अगर उसके पास ऑर्डर आ जाए ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्डर अपने कस्टमर को देके आएगा। और एक होता है एफबीए, होलसेल मॉडल और प्राइवेट लेवल मॉडल के अंदर एफबीए चलता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ये बंदे सेलर होते हैं ना वो अपना स्टॉक उठा के अमेज़न के वेयर हाउस में रखवा देते हैं कि आगे फुलफिलमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। यानी कि जो भी ऑर्डर आएगा अमेज़न खुद उसको फुलफिल करेगा, उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। उसको बोलते हैं एफबीए। इसका मतलब ये होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। एफबीए इसका मतलब ये होता है। अब आप यहाँ देखें स्क्रीन के ऊपर, यहाँ क्या लिखा आ रहा है, डिस्पैच फ्रॉम। यहाँ स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है आपको सही। यहाँ नज़र आ रहा है डिस्पैच फ्रॉम। डिस्पैच फ्रॉम का मतलब ये है कि यानी कि ये इतनी ही शो होगी मेरे ख्याल। ये मेरे ख्याल में ऐसे ही रहता है। इसमें भी शायद क्लियर तो नज़र आ ही रहा होगा आपको। ओके, ठीक है। जी, हम ये देखें कि ना डिस्पैच फॉर्म का मतलब ये है कि आइटम जो है वो डिस्पैच किसकी तरफ से होगा। डिस्पैच मतलब ये होता है कि यानी कि उसने सेंड कर देना। डिस्पैच मतलब ये होता है कि अपनी तरफ से कस्टमर की तरफ सेंड कर देना, उसको बोलते हैं डिस्पैच। डिस्पैच मतलब ये, अब ये बोल रहा है कि जो सेलर है ना, जो स्टोर का नाम है, डिस्पैच भी यही कर रहा है और बेच भी यही रहा है। इसका मतलब ये है कि एफबीएम सेलर है। मैंने आपको क्या कहा था, एफबीएम सेलर वो होगा जो बेचेगा भी खुद और जो फुलफिलमेंट करेगा ना, जो डिस्पैच करेगा वो भी खुद करेगा। उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसको स्टोर के ऊपर कोई ऑर्डर आ जाता है वो खुद डिलीवर करेगा कस्टमर के एड्रेस पे। लेकिन एफबीए सेलर वो होता है जिसमें यहाँ डिस्पैच का लिखा है कि अमेजोन, कि अमेजोन डिस्पैच कर रहा है लेकिन सेल कौन कर रहा है, खुद ये स्टोर कर रहा है जेडीएसटाई। अगर यहाँ पे ये होता ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी हम यहाँ पे एफबीए के एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं। यहाँ से मैं ये प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, ये देखते हैं। अच्छा, ये देखें अब इसके अंदर ये देखें कि ये एक एफबीए सेलर की ना यानी कि स्टोर है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, डिस्पैच फ्रॉम क्या है, अमेजोन। यानी कि अमेजोन सारे ऑर्डर्स डिलीवर करेगा, सारे ऑर्डर डिस्पैच करेगा। लेकिन सेल कौन कर रहे हैं, और एयर फन यूके ये स्टोर का नाम है। इसका मतलब ये है कि इसने अपना सारा का सारा स्टॉक बाय किया, वो उठाने के बाद उसने अपने अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दिया। अमेजोन के वेयर हाउस में जब उसका स्टॉक गया, वहां जाने के स्टॉक बाद क्या करता है, अमेजोन को बोलता है कि जितने भी ऑर्डर्स आएंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप वो सारे के सारे कस्टमर को डिलीवर करेंगे। इसको हम बोलते हैं एफबीए सेलर। यानी कि एफबीए सेलर का मतलब ये होता है कि वो फुलफिलमेंट कुछ नहीं करता, बस वो क्या करता है, स्टॉक उठा के अमेजोन के वेयरहाउस में रखवा देते हैं और आगे सारी अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये होता है एफबीए सेलर, जो कि हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसने सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स लगाई है ना उनका क्राइटेरिया अलग है। एफबीएम मॉडल का जो क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट हंटिंग का वो अलग होता है, जो कि हमारे काम का नहीं होता। जो एफबीएम मॉडल होता है ना, जो कि जिसको हम ड्रॉप शिपिंग भी बोलते हैं, उसका मॉडल हमारे जैसा ही होता है, तो उसकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमारे काम की होती हैं। एक ये हो गया स्टोर। दूसरा यहाँ डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन आ रहा है, सोल्ड बाय, यानी कि स्टोर का नाम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एफबीए सेलर है। अब यहाँ पे आप देख लें एग्जांपल, यहाँ क्या आ रहा है, दोनों में सेम नेम है। डिस्पैच भी और सोल्ड भी दोनों सेम बंदा कर रहा है। ये एफबीएम सेलर है, एफबी या ड्रॉप शिपर है हमारी तरह। ये भी हमारी तरह है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम नेम है। यहाँ भी सेम नेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। यानी कि सारे के सारे कि हम कौन बैठे हैं, हमारे जैसे ही बैठे हैं। अगर हम इनकी प्रोडक्ट्स चाहें, सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो होंगे वो हमारे काम की ही होंगी। तीसरा एक मॉडल होता है जिस प्रोडक्ट को अमेज़न खुद सेल कर रहा होता है। अब यहाँ देखें, डिस्पैच भी अमेज़न कर रहा है और सोल्ड भी अमेज़न कर रहा है। यानी कि इस प्रोडक्ट को खुद ही अमेज़न सेल कर रहा है, खुद ही अमेज़न का स्टॉक है, खुद ही वो डिलीवरी दे रहा है। ये तीसरा मॉडल है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि ड्रॉप शिपर सेलर किस तरह होता है। आपकी हाँ जो असाइनमेंट होगी ना आज की, वो यही होगी कि आपने ड्रॉप शिपर कम से कम 10 सेलर आपने फाइंड करके लाने हैं। एक ना शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ग्रुप के अंदर। उस शीट के अंदर आपने सारे के सारे ड्रॉप शिपर सेलर फाइंड करने हैं। वो आपने करने किस ना, कोई से भी एक रैंडमली प्रोडक्ट ओपन कर लेती है। आपने क्या करना है, ये ड्रॉप शिपर सेलर जो है ना, मिसाल के तौर पे इसका जो स्टोर है यहाँ से ओपन करना है। ये ब्लू कलर का जो है ना, ब्लू एक है ब्लैक रंग का, एक है ब्लू रंग का। जैसे ही आप ब्लू रंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर जो उसका स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। स्टोर ओपन होने के बाद आपने जो ऊपर जो लिंक है ना, यहाँ से आपने इसका लिंक
कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद जो भी आपको शीट दी जाएगी उसके अंदर आप पेस्ट कर देंगे, यानी कि ये जो स्टोर है ये आपका यानी कि सेव हो जाएगा फॉर फ्यूचर। तो इस तरह हम देखते हैं कि कौन सा FBA सेलर है, कौन सा FBM सेलर है और कौन सा अमेज़न है, खुद अमेज़न सेल कर रहे हैं। अब बाद में इतना ईज़ी यानी कि यानी कि है कि हंटिंग का वे जिस बाद में यूज़ होगा, यानी कि अगले की थोड़ी बहुत मेहनत होगी। हमने बस क्या करना है, उसका जो स्टोर है वो स्कैन कर लेना है और उसी के प्रोडक्ट उठा के हमने अपने स्टोर्स के ऊपर लगा देनी है, जब उनकी सोर्सिंग मिल जाएगी, सोर्सिंग मिलने के बाद। अब हम यहाँ देख लेते हैं हाउ ड्रॉप शिपिंग वर्क। ड्रॉप शिपिंग वर्क किस तरह करती है? असल में ड्रॉप शिपिंग वर्क इस तरह करती है कि आपको स्टॉक बाय नहीं करना पड़ता। प्राइवेट लेबल और होलसेल मॉडल के अंदर आपको खुद का स्टॉक बाय करना पड़ता है, इसलिए आपको उन दोनों मॉडल्स को स्टार्ट करने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन ड्रॉप शिपिंग एक वाहिद ऐसा मॉडल है जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट चाहिए, और थोड़ी सी अमाउंट में यह है कि आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में ये होता है कि हमें कोई भी स्टॉक बाय नहीं करना पड़ता। हम क्या करते हैं, पूरे यूके के अंदर हम सस्ती प्रोडक्ट देखते हैं कि जो अमेज़न के ऊपर जितने की बिक रही है, मिसाल के तौर पे अमेज़न के ऊपर वो 20 की बिक रही है। हम देखेंगे कि इसकी सोर्सिंग 13, 14, 15 तक की कहाँ से मिल रही है पूरे यूके के अंदर। यूके के अंदर जो सबसे सस्ती डिलीवरी दे रहा होगा ना, वो हमारा सप्लायर बन जाएगा। यानी कि ऑर्डर हमने उठाने अमेज़न के ऊपर, हम 20 के लगा देंगे अमेज़न के ऊपर हमें 20 का ऑर्डर आ गया। ऑर्डर्स आने के बाद हम उस सप्लायर के ऊपर वो सारे के सारे ऑर्डर्स प्लेस कर देंगे जो हमें 13 या 14 की दे रहा होगा। यानी कि कस्टमर ने हमें 20 रुपए दिए या 20 पाउंड आप कर लें। कस्टमर ने हमें 20 पाउंड दिए, हमने जो ऑर्डर प्लेस किया वो 13 या 14 पाउंड का लगाया, बीच में जो 6-7 पाउंड होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अंदर यानी कि हमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए कोई खास, यानी कि जो पैसे कस्टमर ने हमें दिए हैं उसी से ही हमने परचेजिंग की है, और बीच में जो थोड़ा बहुत था वो हमारा प्रॉफिट हो गया। इसके अंदर हमें कोई भी स्टॉक बाय नहीं करना पड़ता, जहाँ से हमें सस्ती मिलती है प्रोडक्ट वहाँ से हम स्टॉक बाय कर लेते हैं। इसके अंदर इस मॉडल के अंदर आपको वो तरीका भी बताया जाएगा, हंटिंग का तरीका वो भी बताया जाएगा, जिसमें आपको प्रोडक्ट के सिर्फ स्टैट्स देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर मुझे सोर्सिंग मिलेगी कि नहीं, इसके अंदर मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको ऐसे भी ट्रिक्स बताई जाएंगी जिनके अंदर आपको ऐसी प्रोडक्ट्स यानी कि फाइंड यानी कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड कर पाएंगे जिनके ऊपर अमेजोन के ऊपर वो महंगी बिक रही है, लेकिन मार्केट प्लेस के अंदर वो सस्ती बिक रही है। यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स आपको बताई जाएंगी, उसकी इसकी ऐसी ट्रिक्स आपको ना बताई जाएंगी कि ना आप ऐसी प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर फाइंड कर सकते हैं जो अमेज़न के ऊपर महंगी बिक रही हैं, लेकिन लोकल मार्केट के अंदर वो सस्ती बिक रही हैं। आपने अमेज़न के ऊपर महंगा सेल करना है और लोकल मार्केट के अंदर से सस्ता आपने वहाँ से उठा लेना है। बीच में जो प्रॉफिट होगा वो आपका हो जाएगा। तो ड्रॉप शिपिंग इस तरह काम करती है। ये होती है ड्रॉप शिपिंग, और एक और तरीका होता है होलसेल इन ड्रॉप शिपिंग, वो भी तरीका आपको बताया जाएगा। यहाँ देखें, ये अगली 13वीं क्लास के अंदर ये बताया जाएगा। ये जो क्लास है ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट क्लास है। हम भी आजकल इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी कि होलसेल इन ड्रॉप शिपिंग, आपका खुद का सप्लायर होगा यूके मार्केट के अंदर जो आपके बिहाफ के ऊपर सारी डिलीवरीज देगा। ये यानी कि जो सप्लायर है वो फाइंड किस तरह करते हैं, ये सब कुछ डिटेल में आपको बताया जाएगा 13 क्लास के अंदर। तो अभी आप यहाँ मॉडल इसके ऊपर फोकस करें ड्रॉप शिपिंग के अंदर, यानी कि आपके पास स्टॉक नहीं होगा, आपने सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर लेना है और जहाँ से सस्ती डिलीवरी मिल रही है वहाँ से जाके ना, जो वहाँ आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है, जो बीच में जो थोड़ा बहुत बचेगा वो आपका यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा। ड्रॉप शिपिंग मॉडल इस तरह काम करते हैं। अब यहाँ हम एक और चीज़ देख लेते हैं, बाई बॉक्स। बाई बॉक्स अगर आपने समझ लिया है तो यह है कि ड्रॉप शिपिंग की जो हंटिंग है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट्स को इस बाई बॉक्स के अंदर ही थोड़ा बहुत इशू आता है कि बाई बॉक्स भला है क्या चीज़। अब बाई बॉक्स ये होता है, बाई बॉक्स आप ये समझे कि जिस सेलर के पास बाई बॉक्स होगा सारी की सारी सेल्स उसको मिलेंगी। आप शिराज आपको आपको पता है बाई बॉक्स का? पता है आपको? अच्छा देखें, फिर बाई बॉक्स ये होता है कि जिस बंदे के पास बाई बॉक्स होगा सारी की सारी सेल्स, आप ये समझिए 95% जो सेल्स होती हैं वो सारी की सारी बाई बॉक्स सेलर को मिलती हैं। अब अमेज़न क्या बोलते हैं, अब जिस तरह आप ये देखें कि इस प्रोडक्ट को 25 सेलर सेल कर रहे हैं। अब सबको सबको तो सेल्स नहीं मिल रही ना, सिर्फ किसी एक या दो को मिल रही होंगी जिसकी यानी कि डिलीवरी अच्छी होगी, जिसकी प्राइस सबसे कम होगी और जिसकी जो रेटिंग्स है वो अच्छी होंगी। तो अमेज़न देखता है कि इनमें से सबसे अच्छा सेलर कौन सा है, जिसके यानी कि ये सब कुछ मैटर करता है कि डिलीवरी टाइम सबसे कम हो, प्राइस सबसे कम हो, रेटिंग सबसे अच्छी हो। तो उसका अमेज़न बाय बॉक्स दे देता है कि बाय बॉक्स आपको मिल गया। बाय बॉक्स जिसके पास होगा सारी की सारी सेल्स ही उसको मिलेगी। अब बाय बॉक्स होता क्या है, ये जो बॉक्स आपको शो हो रहा है ना, ये सारा ये बाय बॉक्स उसको कहलाता है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर बाय बॉक्स किसको मिला हुआ है? इसको मिला हुआ है बाय बॉक्स। डिस्पैच एंड सोल्ड बाय अमेज़न, यानी कि दोनों चीज़ें अमेज़न कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बाय बॉक्स मिला हुआ है वो अमेज़न के मिला हुआ है। अब यहाँ हम एक और प्रोडक्ट देखते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ, इसके अंदर भी बाय बॉक्स है, ठीक है?
देखा ये बाय बॉक्स मिला हुआ है, लेकिन बाय बॉक्स यहाँ पे भी अमेज़न के ही मिला हुआ है, डिस्पैच एंड सोल्ड बाय अमेज़न। अब मैं एक और आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर कि बाय बॉक्स किसी और को अगर मिला हो तो। ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम शो करवाता हूँ आपको। अच्छा ये देखें, इस प्रोडक्ट के अंदर आप देखें कि बाय बॉक्स यहाँ भी अमेज़न के मिला हुआ है। इधर भी जो बाय बॉक्स है वो अमेज़न को मिला हुआ है। कोई मैं ऐसी प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर एफबीएम सेलर को बाय बॉक्स मिला होता है। यहाँ भी बाय बॉक्स अमेज़न को मिला हुआ है। अब ये बाय बॉक्स की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आज डिस्कस करूँगा आपको कि बाय बॉक्स होता क्या है, इसको हम देखते किस तरह है। यहाँ इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, यहाँ भी मेरे ख्याल में अमेज़न ही होगा। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ बाय बॉक्स एफबीएम सेलर को मिला हुआ है। यहाँ डिस्पैच फ्रॉम भी मॉरिसन है, सोल्ड बाय भी मॉरिसन है। ठीक ठीक है जी। अब यहाँ बाय बॉक्स की आप गेम में आपको समझा रहे थे कि बाय बॉक्स होता क्या है। अब ये देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर सारा का सारा बाय बॉक्स किसको मिला हुआ है, अमेज़न को। अब यहाँ मैं जो 5 सेलर है ना इनको सिलेक्ट करता हूँ कि 5 सेलर कौन-कौन से हैं जिनको यानी कि सेल कर रहा है। अब यहाँ आने के बाद यहाँ अगर इसके ऊपर देखें, यहाँ तकरीबन 24 25 सेलर्स को सेल कर रहे थे। यहाँ ये जो पहला जो सेलर है ना इसको बोलते हैं कि इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। जो भी पहला सेलर यहाँ शो होता है उसको बाय बॉक्स मिला होता है। सी मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें बता रहे हैं कि बाय बॉक्स अमेज़न को मिला हुआ है। अमेज़न को सारी सेल्स आ रही हैं। 95% जितनी भी सेल आती है ना ये अमेज़न को यानी कि रिसीव होती हैं, जो इसको बाय बॉक्स मिला होगा। बाकी जो 5% होती है वो एज़ अ सेकंड सेलर जो होता है उसको मिल रही होती है। बाकी जो होती हैं थोड़ी बहुत उनकी मिलती रहती हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बाकी सेलर को ऑर्डर्स नहीं मिल रही है। बाय बॉक्स जो है वो रोटेट होता रहता है। अमेज़न क्या करता है 4-5 घंटे अपने पास रखेगा, 4-5 घंटे किसी और सेलर को दे देगा, 2-3 घंटे किसी और को दे देगा। यानी कि बाय बॉक्स जो है वो रोटेट होता रहता है। जो सेलर्स बैठे हुए हैं, जैसे-जैसे बाय बॉक्स रोटेट होता रहेगा वैसे-वैसे उनको ऑर्डर्स आते रहेंगे और ये है कि वो ऑर्डर्स वहाँ से उठा लेंगे और अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर देंगे। सर अगर बाय बॉक्स मिल गया इंसान को 2 घंटे के लिए, तो सर अगर 2 घंटे के अंदर कोई प्रोडक्ट में तो कि वो नहीं आती है, नहीं हमारे पास कोई वैरायटी आदत हो जाता है प्रोडक्ट लेने की, फिर वो नहीं, ये है कि अगर आपकी अच्छी अगर आप क्रेजी प्रोडक्ट लगाएंगे ना, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट है। इसका बीएसआर वगैरह बहुत अच्छा है। वो अगली मैं हंटिंग में आपको बताऊंगा कि स्टार्ट्स वगैरह देखने कैसे होते हैं। अगर आपने बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट लगाई होगी ना तो यहाँ के अगर आपको 15 मिनट के लिए भी बाय बॉक्स मिल जाए तो आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स आ जाएंगे। हम आपको ये भी ट्रिक्स बताएंगे कि हाई प्राइस के ऊपर बाय बॉक्स विन किस तरह करना होता है। यानी कि 24 की बेच रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ 30 की लगा देंगे। 30 की लगाने के बाद ये क्या है कि हमें 30 प्राइस के ऊपर भी बाय बॉक्स मिल जाएगा। हमारी सोर्सिंग 15-20 की होगी, लेकिन जो हम प्राइस लगा देंगे यहाँ 30 या 35 की लगा देंगे, इतनी हाई प्राइस के ऊपर भी हम बाय बॉक्स विन कर जाएंगे और इतनी हाई प्राइस के ऊपर जब हमें बाय बॉक्स मिलेगा तो हमें अच्छे खासे उसके ऊपर ऑर्डर आ जाएंगे। जब अच्छे खासे ऑर्डर आएंगे तो यह है कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है 40-50-60% तक चला जाता है। अब आप ये देखें कि जो सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है 50 पे, क्या आपको इस तरह लगता है कि ये वैसे ही फजूल में बैठा हुआ है? इसको भी बाय बॉक्स मिलता है 50 पाउंड वाले को। अब ये देखें कि ये कितने की बेच रहा है, हम यहाँ अंदाजा लगाते हैं 25 की बेच रहे हैं और ये 50 की बेच रहे हैं। इनके हाफ का डिफरेंस है, 25 रुपए या 25 पाउंड ज्यादा की बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी सोर्सिंग होगी ज्यादा से ज्यादा 18-17 पाउंड की होगी और ये इतनी महंगी सेल कर रहा है। इसका एक दो ऑर्डर भी आ गई तो ये है कि इसका अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो यहाँ से बन जाएगा। तो बाय बॉक्स विन करने की भी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि आप विन किस तरह करते हैं, वो भी आपको आगे क्लास में बताया जाएगा। और बाय बॉक्स आप ये देखना, मैं एक और आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो कि जिसके अंदर बाय बॉक्स नहीं है। अब ये देखें इस प्रोडक्ट के अंदर बाय बॉक्स नहीं है। जो आपका न्यू अकाउंट होता है ना उसके ऊपर अमेज़न आपको बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी नहीं देता। यानी कि न्यू अकाउंट अमेज़न का आपका बाय बॉक्स एलिजिबल नहीं होता। अगर आप बाय बॉक्स की प्रोडक्ट्स लगाएंगे भी ना तो आपका बाय बॉक्स विन नहीं होगा क्योंकि आप बाय बॉक्स एलिजिबल नहीं है। अमेज़न के ऊपर ये देखिए कि अगर आप मिसाल के तौर पे ये वाली प्रोडक्ट आपने लगा ली और आप 24 की बजाय 23 की लगा देते हैं, यानी कि लोवेस्ट प्राइस आपकी है। लोवेस्ट प्राइस का मतलब ये है कि बाय बॉक्स में ज़ाहिर सी बात है आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपके अकाउंट के ऊपर बाय बॉक्स एलिजिबल नहीं है।
क्योंकि आपका न्यू अकाउंट है, आप न्यू सेलर हो। तो बाय बॉक्स एलिजिबल करवाने का तरीका ये होता है कि शुरू में हम 50, 60, 100 ऑर्डर्स ले लेते हैं, 1-2 रिव्यूज़ ले लेते हैं। जब ये सब कुछ आ जाता है, जब थोड़ा बहुत हमारा ओल्ड अकाउंट हो जाता है, तो बाय बॉक्स हमारा एलिजिबल हो जाता है। बाय बॉक्स एलिजिबल होने के बाद ये है कि हम बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स लगाते हैं। लेकिन अगर स्टार्ट में आपने बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स लगाई, इस तरह लगाई, तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएँगे। तो हम किस तरह की प्रोडक्ट्स लगाएँगे? क्योंकि ऑर्डर्स तो आएँगे नहीं, तो हम शुरू वाली प्रोडक्ट्स में बाय बॉक्स अनक्वालीफाइड वाली प्रोडक्ट्स लगाएँगे, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स के अंदर बाय बॉक्स है ही नहीं। अब ये देखें, इसके अंदर वो बॉक्स नहीं है। अब ये देखें, यहाँ जो बॉक्स था, यानी कि यहाँ ऊपर से शुरू हो रहा है, यहाँ तक ये सारा का सारा बॉक्स था, इसको बोलते हैं बाय बॉक्स। यहाँ यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर बाय बॉक्स है, और बाय बॉक्स किसको मिला हुआ है? यहाँ शो होता है अमेज़न के मिला हुआ है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर वो बॉक्स है ही नहीं, यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर बाय बॉक्स है ही नहीं। बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स के अंदर हम जो कस्टमर होता है ना, वो क्या करेगा? वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिर्फ बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेगा। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से ये है कि जो ये प्रोडक्ट है, यहाँ से ऑर्डर कर लेगा, और ये जो सेलर बैठा है, उसको यहाँ की सारी सेल्स ली जाएंगी। लेकिन इसके अंदर ये है कि इसके अंदर बाय बॉक्स नहीं है, इसको सी ऑल बाइंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और जो सबसे ऊपर जो सेलर होगा, वहां से आके वो बाय कर लेगा। यहाँ बाय बॉक्स का चक्कर ही नहीं है। यानी कि आप ये देखें कि इस साल में क्या था, बाय बॉक्स जिस बंदे के पास है, सारे के सारे ऑर्डर उसी को जाएंगे। अगर वो बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपका सवाल ये होगा कि अब यहाँ 5 सेलर बेच रहे हैं, अभी बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेगा तो ऑर्डर किसके पास जाएगा? अब यहाँ 5 और भी तो हैं, तो इनको ऑर्डर नहीं मिलेगा। बाय बॉक्स जिसके पास है, उसी को ऑर्डर ये जाएगा। ठीक है। अब आपने लॉस के ऊपर बेच दी, न्यू अकाउंट के ऊपर। न्यू अकाउंट के ऊपर अगर आपने लॉस के ऊपर लगा भी दिया, फिर भी आपका बाय बॉक्स विन ही नहीं होगा, और आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बाय बॉक्स अनक्वालीफाई वाली प्रोडक्ट ढूंढनी है। वो किस तरह ढूंढनी है, वो भी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि बाय बॉक्स वाली अनक्वालीफाई वाली प्रोडक्ट आप किस तरह ढूंढते हैं। तो उसके अंदर आपने ये करना है, ये एक प्रोडक्ट की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये है बाय बॉक्स अनक्वालीफाइड, यानी कि इसके अंदर बाय बॉक्स नहीं है। इसके अंदर ये रोल है ही नहीं कि बाय बॉक्स किसके पास है, किसके पास नहीं है। जो भी कस्टमर आएगा, उसको सी आल बाइंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये है कि जो सबसे ऊपर सेलर बैठा होगा ना, उससे आके वो बाय कर लेगा। अगर हमने इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स लेने हैं ना, तो हम 14.89 की लगा देंगे, यानी कि एक पैनी हम थोड़ा सा कम कर देंगे। उसके बाद हम टॉप पे आ जाएंगे। टॉप पर आने के बाद ये कि सारे ऑर्डर्स हमें मिलेंगे। अब ये है 14.90, ये सबसे टॉप पर है। इसके 5 पैनी थोड़े ज्यादा हैं, ये नीचे आ गया। इसके थोड़ा सा और ज्यादा प्राइस है, थोड़ा और नीचे आ गया। इसके और ज्यादा ज्यादा प्राइस है, नीचे आ गया। अगर हम इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, तो हम क्या लगा देंगे? 14.89 की जो सेलिंग है प्राइस, वो लगा देंगे। हमारा जो स्टोर है टॉप पर आ जाएगा, और सारे के सारे ऑर्डर्स हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर बाय बॉक्स का चक्कर ही नहीं है। इसके अंदर ये नहीं है कि अगर बाय बॉक्स मिलेगा तो हमें सेल्स आएगी। इसके अंदर बाय बॉक्स है ही नहीं। कस्टमर जैसे ही ओपन करेगा, उसको शुरू शुरू में हमारा स्टोर नजर आ जाएगा, वहां जाके वो बाय करेगा, ऐड टू बास्केट करना पड़ेगा। यहाँ के वो बाय करेगा, और वो ऑर्डर हमें मिल जाएगा। लेकिन बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट में ये है कि ये इस डब्बे में जो सेलर होगा, इस वाले बॉक्स में जो सेलर होगा, उसी को ही ऑर्डर जाएंगे, क्योंकि ये बाय बॉक्स होता है। जिसको बाय बॉक्स मिल गया, सारे ऑर्डर उसको जाएंगे। बाकी जो है, उनको थोड़े बहुत ही ऑर्डर रिसीव होते हैं। जैसे जैसे इनके देखिए, अभी बाय बॉक्स उसके पास था, अमेजोन के पास था बाय बॉक्स। इस प्रोडक्ट के अंदर रोटेट होकर किसके पास आ गया? ग्रैबनेट। ये ग्रैबनेट एक स्टोर है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, इसके अंदर बाय बॉक्स जो था, वो अमेजोन के पास था। सोल्ड एंड डिस्पैच बाय अमेजोन शो हो रहा था। लेकिन जैसे रोटेट हुए, अब आप यहाँ मजे की बात देखें। अब आप यहाँ मजे की बात देखें कि अमेजोन 15 की तकरीबन यहाँ सेल कर रहे हैं, और ये यहाँ की तकरीबन 22 की सेल कर रहे हैं। हाई प्राइस के ऊपर भी इसको बाय बॉक्स विन हो गया। अब इसकी सोर्सिंग होगी 12-13 की हुई, और ये 22 की सेल कर रहा है। इसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। इसी तरह हम आपको ऐसे ट्रिक्स भी बताएंगे कि अगर आप 27 पाउंड की भी लगा देना इस प्रोडक्ट को, तो 27 पाउंड के ऊपर भी आप बाय बॉक्स किस तरह विन कर सकते हैं। उसके लिए है कि बस आपको थोड़ा सा अकाउंट को होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड अकाउंट 1 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। 1 महीने के अंदर ये है कि आप ऑर्डर उठाएं, रिव्यूज लें। ये करने के बाद जैसे ही आपका अकाउंट थोड़ा सा होल्ड हो जाएगा, बाय बॉक्स एलिजिबल हो जाएगा, फिर आप बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट के साथ भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने अकाउंट को जो होल्ड करना है, जो न्यू अकाउंट को जो ऑर्डर्स लेने हैं ना, वो आपने यहाँ बाय बॉक्स अनक्वालीफाई वाली प्रोडक्ट से लेना है। यानी कि बाय बॉक्स अनक्वालीफाई वाली प्रोडक्ट से ना, आपने सारे के सारे यहाँ से ऑर्डर उठाने। जिस तरह बाय बॉक्स अनक्वालीफाई वाली प्रोडक्ट आ गई, इसके अंदर कोई भी बाय बॉक्स नहीं है। जिस सेलर को भी ये उठाना होगा ना, यहाँ से जो ऑर्डर उठाने होंगे, जो भी प्रोडक्ट उठानी होगी, तो सी आर बाइक ऑप्शन के पास जाएगा। कस्टमर यहाँ से ये है कि इससे इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करेगा, जो पहला सेलर होगा। हम यहाँ एज ए पहला सेलर किस तरह बन सकते हैं? 14.89 की लगा देंगे, एक पैनी कम कर देंगे। तो हम ये है कि पहले यानी कि एज ए फर्स्ट जो स्टोर है, वो हम बन जाएगा, और सारे के सारे जो ऑर्डर हैं वो हमें ही रिसीव होंगे। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो पूछें। सर इसके अलावा और किसी को फिर ऑर्डर नहीं मिलेंगे? अच्छा, अब फर्स्ट पे होगा, बस उसी को मिलेंगे। उसी को ही ऑर्डर्स मिलेंगे। यानी कि अब आप ये देखें कि बाय बॉक्स अनक्वालीफाई वाली लिस्टिंग के अंदर अगर हम टॉप पर बैठे हैं ना, तो 95% जो सेल्स है ना, वो हमें
मिलेंगी, यानी कि अगर 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं उस लिस्टिंग के ऊपर तो 95 ऑर्डर्स हमें मिलेंगे, बाकी 4% इसको मिलेंगे एज अ सेकंड सेलर, बाकी जो 1% है वो इक्का दुक्का इनको मिल जाएंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर बाई बॉक्स तो है ही नहीं, बाई बॉक्स विन यहाँ रोटेट हो ही नहीं रहे, यहाँ पे इसलिए मेजोरिटी ऑफ जो ऑर्डर्स मिलते हैं ना वो इनको मिलते हैं, इनका जो पहला सेलर होता है। लेकिन बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट में ये है कि बाई बॉक्स रोटेट होता रहता है, और जो महंगी प्राइस पे भी लगा के बैठा हो जाता है, जैसे उसको बाई बॉक्स मिल जाएगा सारे ऑर्डर्स उसको मिल जाएंगे। क्लियर है? अगर बाई बॉक्स की फिर भी ये 1% चांस होगा इसके पास, किस तरह? अगर इसके पास बाई बॉक्स नहीं है इसके पास, तो इस तरह कह रहे हैं कि 2% इसके पास में चांस दें मिलने के लिए बगैर बाई बॉक्स के, इसको मिल सकते हैं। यानी कि बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट में ये है कि अब देखें यहाँ क्या सेकंड सेलर कौन है? अमेजोन बैठा है जो कि सस्ती बेच रहा है, और यहाँ महंगी कौन बेच रहा है? बाई बॉक्स वाले सेलर। अब इसमें यह है कि 95% इसको मिल जाएंगे, 5% ऑर्डर इसको मिल जाएंगे, कुछ कुछ सेलर होंगे अच्छा अभी देखें, जो भी कस्टमर आएगा ना उसको सारा का सारा जो इंटरफेस स्क्रीन का वो इसी तरह नजर आएगा, वो क्या आएगा, सिंपली उसने यहाँ नहीं जाना, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 5 और सेलर भी शो हो रहे हैं, बहुत कम सेलर होते हैं जो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, वो सिंपल आएंगे बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे खरीद लेंगे। लेकिन कुछ कुछ सेलर कहेंगे कि यार यहाँ ये 22 की बेच रहे हैं, यहाँ कुछ और भी है, ये 15 की बता रहे हैं अमेजोन के, ये जो और सेलर जो सेल कर रहे हैं ना, मैं जो सबसे लोएस्ट बेच रहा हूँ 15 की बेच रहे हैं, 15.79, वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और यहाँ आके इस बंदे से जाके खरीद लेगा, इनके अमेजोन से आके खरीद लेगा। लेकिन ये है कि अगर 100 बंदे हैं तो 95 इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, वो 95 यहाँ से आके बाय करेंगे जिसके पास बाई बॉक्स है, बाकी जो 5 आएंगे वो यहाँ से आके बाय कर लेंगे अमेजोन से। लेकिन जो बाई बॉक्स अनक्वालीफाई वाली प्रोडक्ट है इसके अंदर ये है कि अब देखें, अगर हम यहाँ लॉस के ऊपर भी बैठ जाते हैं ना तो हमें इक्का दुक्का सेल्स आएंगी, हमें ज्यादा ऑर्डर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास बाई बॉक्स विन होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा न्यू अकाउंट है। तो हम क्या करेंगे, बाई बॉक्स अनक्वालीफाई वाली प्रोडक्ट लगाएंगे, सी वाले बाइंग ऑप्शन पर जैसे वो क्लिक करेगा हमारा टॉप के ऊपर स्टोर होगा, सारे के सारे जो ऑर्डर हैं वो हमें मिल जाएंगे, यहाँ बाई बॉक्स का चक्कर है ही नहीं। जैसे ही हम यहाँ बाई बॉक्स अनक्वालीफाई वाली प्रोडक्ट से एक महीने के अंदर 50 60 100 ऑर्डर्स उठा लेंगे, थोड़े बहुत रिव्यूज ले लेंगे अपने अकाउंट के ऊपर, तो विद इन 1 मंथ आपको जो अकाउंट है बाई बॉक्स एलिजिबिलिटी हो जाएगी उसकी तरफ, फिर ये कि बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। जी, यहाँ तक कोई भी आपका क्वेश्चन है आप पूछें। सर बगैर बाई बॉक्स वाले प्रोडक्ट होते हैं सर, वो मतलब कि लिमिट होती है या हम किस तरह होते हैं? बगैर बाई बॉक्स, अच्छा यहाँ ना आपको ना न्यू अकाउंट के लिए अलग से हंटिंग करनी होती है। जो न्यू अकाउंट होता है ना, उसकी जो हंटिंग क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है, जो ओल्ड अकाउंट होता है उसका हंटिंग क्राइटेरिया अलग होता है। हमने जो न्यू अकाउंट के लिए जो हंटिंग करते हैं उसके अंदर हम सारे की सारी वही प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं जिसके अंदर बाई बॉक्स ना हो, ठीक है। और ओल्ड अकाउंट के लिए हम सारी हंटिंग वो करते हैं जिसके अंदर बाई बॉक्स होता है, क्योंकि हमारा ओल्ड अकाउंट बाई बॉक्स एलिजिबल होता है तो हम उसके अंदर सारी सारी वही प्रोडक्ट्स देखेंगे जिसके अंदर बाई बॉक्स एलिजिबिलिटी होती है। लेकिन जो अब हमारा न्यू अकाउंट होगा उसके अंदर हम जितने भी हंटिंग करेंगे उसके अंदर बाई बॉक्स होना चाहिए, अनक्वालीफाई होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर बाई बॉक्स ना हो। तो वो सारे तरीके हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। जो हंटिंग में है ना, अभी हंटिंग का जो मेथड 1 भी चलेगा, यहाँ मेथड 1 है हंटिंग का, यहाँ मेथड 2 भी चलेगा हंटिंग, ये मेथड 1 दोबारा अगली क्लास में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया जाएगा, 2 भी चलेगा, 3 4, यानी कि 4 तरीके हम आपको बताएंगे हंटिंग के। ये सारे इसके अंदर बताएंगे कि न्यू अकाउंट के ऊपर आप हंटिंग किस तरह कर सकते हैं, ओल्ड अकाउंट के ऊपर हंटिंग किस तरह करते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है, उनका कोई सोर्स भी फाइंड करना है जो यूके के अंदर थोड़ी सस्ती दे रहे हैं, आपसे भी सस्ती दे रहे हैं। आपने ऑर्डर्स अमेजोन से उठाने हैं, वही ऑर्डर उस वेबसाइट के ऊपर प्लेस कर देने हैं, बीच में जो प्रॉफिट बचेगा वो सारा आपका होगा। जी, आपको क्लियर है? क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन है आपका? जी शहरियार, क्लियर है आपको? आपको क्लियर है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर है? अगर ओल्ड अकाउंट पे हम बगैर बाई बॉक्स वाले प्रोडक्ट पे पैसे लगा सकते हैं ना? हाँ जी, ओल्ड अकाउंट के ऊपर भी आप जाहिर सी बात बगैर बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स लगा दें, वहाँ भी ऑर्डर आएंगे। ओल्ड अकाउंट के ऊपर आप बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं, बाई बॉक्स अनक्वालीफाई यानी कि बाई बॉक्स के बगैर वाली प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं, दोनों में ही आपको ऑर्डर आएंगे। लेकिन न्यू अकाउंट के ऊपर आपको बाई बॉक्स के बगैर वाली ही प्रोडक्ट लगानी है, बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट से आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। सर बगैर बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स होती हैं उसके ऊपर थर्ड फोर्थ पेज बैठा हुआ है, अगर जो बायर होगा अगर उसको उसकी रेटिंग पसंद आ जाए तो उसको भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। नहीं, किस तरह? मतलब जो अनक्वालीफाई है बाई बॉक्स के लिए, अगर वो थर्ड या फोर्थ नंबर पे है, बेशक उनका प्राइस थोड़ी हाई है, अगर उसको उसकी रेटिंग पसंद आ जाती है। अच्छा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये देखें कि ना एक स्टूडेंट ने ये पूछा है कि अगर हमारा बाई बॉक्स अनक्वालीफाई है, यानी कि अकाउंट के ऊपर अगर हमारा जो अकाउंट है वो बाई बॉक्स एलिजिबल नहीं है, यानी कि हम जो भी
बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट लगाएंगे हमें बाई बॉक्स नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट में एज अ सेकंड या थर्ड सेलर बन के बैठ जाएंगे तो क्या हमें थोड़ी बहुत ऑर्डर आएंगे? आपको इन केस में इस तरह ऑर्डर आ जाएंगे, देखिए अभी जिस तरह यहाँ पे आप बैठे हैं, जिस तरह यहाँ भी आप बैठे हैं, क्योंकि आपका बाई बॉक्स क्वालिफाई नहीं है, आपको बाई बॉक्स नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ 24 की बजाय 23 लगा देंगे ना, 1 पाउंड कम लगाएंगे, तो कुछ और कस्टमर होंगे, जिस तरह 100 के पीछे 6-7 कस्टमर आपको आएंगे, वो कहेंगे कि यार यहाँ तो हमें 1 पाउंड कम मिल रहे हैं, तो आपसे आके बाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी प्राइस 24 से ज़्यादा है, यानी कि आपकी 25 या 26 है, तो जाहिर सी बात है कोई भी आपसे बाई नहीं करेगा। तो अगर आपका अकाउंट जो है वो बाई बॉक्स क्वालिफाई नहीं है, यानी कि उसके अंदर बाई बॉक्स एलिजिबिलिटी नहीं है आपके अकाउंट के अंदर, तो आप क्या करें कि अगर आपने बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स भी सेल करनी है तो आपको इससे कम प्राइस लगानी पड़ेगी, क्योंकि कम प्राइस देख के ही कस्टमर आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपने 25 प्राइस लगा दी है तो आपके पास ऑर्डर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके अकाउंट के ऊपर बाई बॉक्स क्वालिफाई है, तो अगर आप 25 पाउंड की भी लगा देंगे ना, यानी कि 1 पाउंड ज्यादा, फिर भी आपको ऑर्डर आएंगे, क्योंकि कुछ घंटे बाद बाई बॉक्स रोटेट होगा, बाई बॉक्स आपके पास आ जाएगा और हाई प्राइस के ऊपर भी आपको ऑर्डर आ जाएंगे। लेकिन एज अ न्यू सेलर आपका बाई बॉक्स यानी कि एलिजिबल है ही नहीं, ना ही आपका बाई बॉक्स रोटेट होगा। तो ये 24 की बेच रहा है, ये 25 की बेच रहा है, कौन आके यानी कि आपसे 25 की बाई करेगा? अगर आप यहाँ 23 की लगा देंगे ना, तो ये है कि कुछ कस्टमर्स आएंगे जो ओपन करने के बाद आपसे बाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी प्राइस इससे भी ज़्यादा हाई है और आपका न्यू अकाउंट है, तो आपके पास ऑर्डर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके पास बाई बॉक्स एलिजिबल है अकाउंट के ऊपर, तो आप बेशक 25 की लगा दें, 26 की लगा दें, 27 की लगा दें, जैसे ही बाई बॉक्स रोटेट होगा, जैसे ही आपको बाई बॉक्स मिलेगा, आपको भी ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे हाई प्राइस के ऊपर। हाई प्राइस के ऊपर आप बेचें, सस्ती सोर्सिंग करें, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। जी, सर क्लियर एक है? बायर है जो कि वो तो एक बाई बॉक्स है, तो इसके जरिए से सर क्या फायदा होगा यानी कि एक मिनट की बात है। हमजा भाई बैठे हैं अंदर। चलिए एक मिनट, मैं चार्जर लेके आता हूँ यहाँ से, मेरी चार्जिंग। वो सेकंड की अपॉर्चुनिटी होती है यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे ना आपके पास फाइव बुक्स अगर वो उस प्रोडक्ट का है तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट दिखाएगा ऐसे होता है ना। अब हम किसी का नाम लेके तो नहीं करते हैं प्रोडक्ट करते हैं ना, अगर आपके पास फाइव बॉक्स होगा तो वो सामने आपका प्रोडक्ट पहले शो कराएगा ऐसे होता है। किसी के बायर को क्या फायदा होगा यानी कि तो अगर हमारा आप देखा ना हम कुछ ऑर्डर करते हैं ना, ये नहीं देखते कि कौन कौन बेच रहा है, हमने एक चीज खरीदनी है हम उसको ओपन किया ऑर्डर कर लिया, अगर बाय बॉक्स होगा तो वो प्रोडक्ट हमारे सामने शो होगी। अब उसको जो खरीदने वाला उतना टाइम जाया करेगा बस उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर हमारे पास ऑर्डर है। चलिए जी, अब पूछें जो आपके क्वेश्चन हैं। जी कामरान। सर हमारे पास अगर बाई बॉक्स है, सर इसी तरह जो खरीदने वाला बायर है, सर इसको क्या फायदा होगा इससे? अच्छा, अब ये देखें कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अब बाई बॉक्स मिला हुआ है किसी ऐसे बंदे को जिसके ज़्यादा प्राइस है। 25 वाला जो है ना, उसको बाई बॉक्स मिला हुआ है, और वहाँ पे ना 20 वाला भी है जो सेल कर रहा है। तो बायर क्यों, यानी कि पागल तो नहीं है कि वो 25 वाले से आगे बाई करेगा। लेकिन कोई भी कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस पोर्शन को आके ओपन करे। किसी को भी नहीं पता होता कि यानी कि यहाँ सस्ता भी कोई बेच रहा होगा। मेजोरिटी में जो बाई बॉक्स मिला होता है ना, उनके पास ये होता है कि बस भाई प्रोडक्ट ओपन करनी है, यहाँ बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है और हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। और उनको ये नहीं देखना होता कि बाई बॉक्स किसको मिला हुआ है, बेशक हाई वाली को मिला हुआ है, लो वाले को मिला हुआ है, जो उनको नजर आता है उसी से ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो स्मार्ट कस्टमर्स होते हैं, लेकिन वो स्मार्ट कस्टमर्स 100 में से कोई 5 ही होंगे। यानी कि वो क्या करेंगे, अगर ये मिसाल के तौर पर 24 की बेच रहे हैं, कोई और यहाँ अंदर सेलर है जो 20 की भी सेल कर रहे हैं, वो 5 क्या करेंगे, इसको बजाय वहाँ 5 वाले को ऑर्डर देंगे। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो ऑर्डर मिलेंगे बाई बॉक्स वाले को ही मिलेंगे। जी, क्लियर है? जी, जो रिकॉर्डिंग जो हो रही है ना इसकी क्लास की, ये भी क्लास एंड होने के फ़ौरन बाद आपको जो ग्रुप में है उसका ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप जाके भी देख सकते हैं इसको घर में।
ठीक है, आपकी जो असाइनमेंट है वो जो शीट है ना, जो शीट भी आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी, उसके अंदर असाइनमेंट आपकी यही है कि आपने प्रोडक्ट्स वो भी फाइंड करनी है जिन बेशक बाय बॉक्स हो या ना हो, वो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बाय बॉक्स अनक्वालीफाई हम देखते किस तरह हैं। बस आपने ये देखना है कि ड्रॉप शिपर सेलर आपने फाइंड करना है कि हु और ड्रॉप शिपर जो भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर होगा आपने उसको ओपन करना, उसका जो लिंक है वो आपने कॉपी करना है और जो शीट है उसके अंदर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ हम देख लेते हैं इसको भी ना, थोड़ा सा हम टेस्ट दे देते हैं क्लास 3 को। यहाँ हम देखते हैं कि हम हंटिंग किस तरह करते हैं, किस तरह हंटिंग मेथड जो हमारा वन है ना, वो हम कीपा के थ्रू करते हैं। कीपा यहाँ पे एक टूल है जो कि एक्सटेंशन हम बोलते हैं। यहाँ आपको इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड आपने किस तरह करना है, एक न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ आपने लिखना है क्रोम वेब स्टोर। जितनी भी एक्सटेंशन होती हैं वो यहीं से ही डाउनलोड होती हैं। क्रोम वेब स्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने यहाँ सर्च बार के अंदर लिखना है कीपा। अगर आपको भूल भी जाए ना, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग मैं इसकी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपने दोबारा देख सकते हैं। कीप ओपन करने के बाद ये पहला जो स्टोर, ये जो एक्सटेंशन शो हो रही है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा ऐड टू क्रोम। यहाँ मेरा रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ है क्रोम के अंदर। तो जैसे ही आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो यहाँ ये कीप आपके सामने शो हो जाएगा और यहाँ से सारी की सारी आप हंटिंग कर सकते हैं। कीपा जो टूल है वो हमारे लिए किस लिए यूज होते हैं, कीपा हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करके देता है। अब अमेज़न के ऊपर मिसाल के तौर तौर पर 10 मिलियन से भी पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स होंगी, 20, 30, 40 मिलियन प्रोडक्ट्स होंगी, उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी। अब एक-एक बारी हर प्रोडक्ट को आप चेक करने बैठ जाएँगे ना कि इसके अंदर बाय बॉक्स है, इसके अंदर नहीं है, तो फिर ये है कि आपकी सदियाँ बीत जाएँगी, आपकी उम्र ही गुज़र जाती है सारी की सारी प्रोडक्ट्स देखते हुए। तो कीपा हमें फ़ायदा ये देता है, कीपा बोलता है कि सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना अमेज़न की वो मेरे पास हैं, आप बस फ़िल्टर लगाओ कि कैसी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स चाहिए, वो वाली प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी तरह अमेज़न है या नहीं है, वो सारी की सारी ना हमें बता देते हैं कि जो भी आप फ़िल्टर लगाओगे, जो भी आपकी पसंद की जो प्रोडक्ट होगी ना, वो मैं 2 मिनट के अंदर निकाल के दे दूँगा अमेज़न से। आप आगे उसकी सोर्सिंग फाइंड करें, अगर सोर्सिंग मिल जाती है तो उस प्रोडक्ट को आप अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर लें। तो मैं क्या करूँगा, अगली क्लास का भी हम थोड़ा-सा टच दे रहे हैं। ये मेथड नंबर 1 जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेथड नंबर 1 हम अमेज़न के प्रोडक्ट सर्च करते हैं कीपा के थ्रू। इस पूरी फील्ड के अंदर आपको जो सिर्फ एक्सपेंस आएगा वो कीपा का आएगा, बाकी जितने भी एक्सटेंशन हैं वो आपके लिए फ्री हैं। जैसे एक एक्सटेंशन यहाँ हीलियम 10 है, ये भी हमें बाय करनी होती है, लेकिन हमने इसके अंदर ना एक ट्रिक लगाई है जो हमने अपने स्टूडेंट के लिए फ्री कर दी है। यानी कि इस ट्रिक के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हीलियम की 10 जो है वो आप फ्री में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वरना जो लोग हैं इसको बाय करते हैं। ये एफ टूल है, ओ एस एडोन का भी आपको बाय करना पड़ता है। इसके अंदर ये हम आपको बताएंगे कि इसको फ्री में किस तरह यूज़ करना है। जितनी भी एक्सटेंशन है ना, वो ये हमें ड्रॉप शिपिंग फील्ड के अंदर मदद देती हैं। जैसे जैसे इनका टाइम आता रहेगा आगे आगे क्लासेस के अंदर, जैसे जैसे इनका ज़रूरत होती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। आज सिर्फ आपको एक ज़रूरत थी कीपा की, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे आती जाएंगी तो ये सारी सारी जो एक्सटेंशन हैं वो भी आपके सामने एक्सप्लोर होती जाएंगी। अब कीपा में ये है कि कीपा में भी हमने बड़ी ट्राई करी कि हम इसको किसी तरह फ्री करें, इनकी कोई ट्रिक हम देखें जिसको हम फ्री में यूज़ कर सकें, लेकिन कीपा की कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको इसको लाजमी बाय करना पड़ेगा। ये है कि सिर्फ यही आपके एक एक्सपेंस इस फील्ड के अंदर, बाकी कोई भी एक्सपेंस नहीं है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ये आपको लाजमी बाय करना पड़ेगा और इसके बगैर आप ड्रॉप शिपिंग भी नहीं कर सकते, इसके बगैर ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल नहीं है। आपको इसको ये हंटिंग के लिए यूज़ होता है। अब मिसाल के तौर पे ये कीपा आपके पास आ गया, यहाँ कीपा के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ से ये एक जो टूल है ये अलग से ओपन हो चुके हैं। यहाँ ओपन होने के बाद मैं डाटा के अंदर जाऊँगा। डाटा का मतलब ये है कि इसके अंदर, इस टूल के अंदर सारी की सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़न के ऊपर है। जैसे मैं डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ मुझसे लॉगिन्स मांगेगा। अब लॉगिन ये है कि हमें हर मंथ इसको बाय करना पड़ता है, हर मंथ के बाद उसके लॉगिन्स वो एक्सपायर हो जाते हैं। तब ये मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक, इस लॉगिन के पैसे होते हैं, जो लॉगिन्स होते हैं ये हमें भी बाय करना पड़ता है। तो ये है कि आगे हम अपने जो होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम थोड़ा ना सस्ते में हम दे देते हैं। जैसे अब हमें ये है, हमें तकरीबन 20-25 पाउंड का हमें बाय करना पड़ता है पर मंथ के हिसाब से, लेकिन हम उसको बहुत ही थोड़ा करके कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये जो है इस पाकिस्तानी रुपीज़ में हम बाय करते हैं पाउंड्स के अंदर, लेकिन हम कहते हैं कि पीकेआर के अंदर आप ये ले सकते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस भी हो। क्योंकि आप 20-30 पाउंड अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप इसको बाय करेंगे ना, इसको बाय करेंगे तो आपकी 20-30 पाउंड का बनेगा, लेकिन ये है कि आप शुरू में आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपकी सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी आप इसको अफोर्ड भी कर सकते हो। तो हमने इसका तरीका ये निकाला कि महंगा हम बाय करेंगे, आगे हम अपने स्टूडेंट्स को थोड़े-थोड़े उसमें दे देंगे, यानी कि पीकेआर के अंदर, जिसके अंदर वो अफोर्ड भी कर सकें। तो कीपा की जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके अंदर ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा कि आप इसको किस तरह बाय कर सकते हैं।
और जो इसके बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएंगी। अभी लॉगिन मेरे पास है, जैसे ही आपको लॉगिन मिल जाएंगे आपने क्या करना है, यहाँ आने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हमने डाटा के ऊपर क्लिक किया, फिर हमने यानी कि वहाँ जाने के बाद लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर जाएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिए काम किए हैं। यहाँ जाने से पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो amazon.co.uk की होनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ ना, यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा मार्केट प्लेसेस दे देता है कि बाकी मुझे इस सब मार्केट प्लेसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के वो मेरे पास हैं। जिस तरह यहाँ amazon.com उसको बोलते हैं अमेरिका का, यानी कि यूएस से मार्केट है ये। जैसे ये कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ये सारे के सारे इनके जो है ये अमेज़न की मार्केट प्लेसेस है। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने amazon.co.uk सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि अब ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपको यूके मार्केट की ही दिखाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ कीपा हमारे पास आ गया। इसके बाद ये सारे के सारे फिल्टर्स हैं। अब कीपा ये कह रहा है कि आपको हर बारी एक एक प्रोडक्ट जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ क्या कर रहा था, एक एक बारी सब प्रोडक्ट को ओपन कर रहा था, मैं देख रहा था किसके अंदर बाय बॉक्स है किसके अंदर नहीं है। अब कीपा कह रहा है कि आपको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ ये कीपा लेना है और यहाँ सारे के सारे फिल्टर्स हैं। इन फिल्टर्स को आपने अपने पसंद के फिल्टर्स लगाने हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फिल्टर हमारे काम के हैं। आपको जो आपकी जो पसंद की प्रोडक्ट्स है ना, आप चाहते हैं कि मुझे बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स चाहिए, वो 2 मिनट के अंदर आपके सामने आ जाएंगे। पूरे अमेजोन के ऊपर जो जो बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स होंगी सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी। आप कहते हैं नहीं मुझे बाय बॉक्स अनक्वालिफाई वाली प्रोडक्ट चाहिए, वो भी सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी। यानी कि इन शॉर्ट फॉर्म ये कि कीपा हमारा बहुत सारा टाइम बचा देता है हंटिंग के अंदर, और हमें क्विक वे में ना हंटिंग करना सिखा देता है कि हमने सिर्फ क्या करना है, थोड़े बहुत यहाँ फिल्टर्स लगाने हैं। फिल्टर लगाने के बाद उसी फिल्टर के हिसाब से सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे और हम उनके एनालाइज करेंगे, उनकी सोर्सिंग चेक करेंगे। सोर्सिंग चेक करने के बाद वो जो प्रोडक्ट है हम अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करेंगे। जब ऑर्डर्स आएंगे तो हम अपने सप्लायर की वेबसाइट के ऊपर फुलफिल करेंगे और वो जो प्रोडक्ट है हमारे कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा रिव्यू यहाँ से कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा कि विद और विदाउट अकाउंट आप जा सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो अपने अकाउंट के साथ जाएं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सबसे बेस्ट ये है कि आप क्लाइंट के अकाउंट के साथ जाएं। अगर आपने मेहनत की, सही वे से चला, तो क्लासेस एंड होने से पहले ही आपको क्लाइंट मिल जाएगा। क्लाइंट मिलना बाएं हाथ का खेल है, सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर क्लाइंट मिल जाता है। क्लाइंट फाइंड करने के अंदर भी हम सारी की सारी जो हेल्प आपके साथ करवाएंगे। अक्सर क्लाइंट जो आते हैं ना वो बोलते हैं कि अपना जो प्रीवियस वर्क है ना वो हमें दिखाओ कि आपने क्या क्या काम किए हैं। तो उस केस में हम आपकी मदद ये करते हैं कि हम अपने अकाउंट्स की जो सेल्स है ना उसकी पिक्चर्स और वीडियोस हम आपको दे देते हैं कि ये जो सेल्स है ना अपने क्लाइंट के आगे फॉरवर्ड करो। तो इससे ये है कि आपको जो क्लाइंट ग्रैब करने में जो ईजी होती है ना वो ईजीनेस आ जाती है बहुत। अक्सर क्लाइंट ये बोलते हैं कि हम हमारे साथ ना वीडियो कॉल के ऊपर ना डिस्कशन करो कि आप किस तरह चला रहे हो, और अपने जो अकाउंट्स है ना वो हमें लाइव दिखाओ कि आपके जो अकाउंट्स है वो वाकई में रन हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, आपके बिहाफ के ऊपर हम आपके क्लाइंट से मीटिंग कर लेते हैं, हम उनको अपने सारे अकाउंट्स दिखाते हैं और उसके बाद हम सेलिंग दिखाते हैं कि हम ये सेल ले रहे हैं। तो उससे ये है कि वो क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे वो क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है तो वही क्लाइंट आपको मिल जाता है और आप उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं उसके अकाउंट के ऊपर। इन शॉर्ट फॉर्म हम आपको क्लाइंट्स ग्रैब करने के साथ सिखाने के साथ साथ हम आपको हेल्प भी करते हैं कि अगर आपको क्लाइंट कोई अप्रोच करता है, कोई क्लाइंट आपको मिलता है और अगर आपको वो कहता है कि मुझे हिस्ट्री आपकी चाहिए कि आपने कौन कौन सी सेल्स ली है, और या मैं आपसे लाइव बात करना चाहता हूँ जूम के ऊपर या कहीं भी कोई भी सॉफ्टवेयर बताता है, तो हम भी आपके बिहाफ के ऊपर उसको मीटिंग कर लेते हैं। हमारा ये है कि एक तो यह है कि हमारे पास अकाउंट भी हैं जिसके हम सेल्स दिखा सकते हैं, और उससे हम ये है कि अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। इससे ये है कि आपको जो क्लाइंट मिल जाएगा उसके ऊपर आप उसके अकाउंट के ऊपर आप सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। हु आर ड्रॉपशिपर्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्रॉपशिपर स्टोर्स क्या होते हैं। जो ऊपर और नीचे यानी कि डिस्पैच और सोल्ड में दोनों सेम नाम होने चाहिए, वो होता है ड्रॉपशिपर। अगर ऊपर अमेज़न है नीचे यानी कि स्टोर का नाम है वो एफबीए सेलर है। अगर ऊपर अमेज़न है नीचे भी अमेज़न है तो यानी कि वो अमेज़न खुद सेल कर रहा है। हाउ ड्रॉप शिपिंग वर्क्स ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें अगर स्टॉक वो बाय नहीं करना होता। दोनों सेम हो तो एफडीए होगा, अगर ऊपर दोनों अमेज़न सेम होंगे ना, दोनों सेम मतलब यह है कि ऊपर भी अमेज़न नीचे भी अमेज़न। ये है कि अमेज़न खुद सेल कर रहा है। ऊपर का मतलब यह है कि डिस्पैच है, अगर डिस्पैच अमेज़न कर रहा है लेकिन बेच कौन रहा है, स्टोर का नाम वहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि एफबीए कर रहा है। उसने अमेज़न की फुलफिलमेंट जो सर्विस ने वो बाय की हुई है कि मैं सिर्फ स्टॉक उठा के अमेज़न के वेयरहाउस में रख दूंगा, आगे जो फुलफिलमेंट करेगा डिलीवरी करेगा वो अमेज़न करेगा। अगर डिस्पैच में भी स्टोर का नाम आ रहा है, सोल्ड में भी स्टोर का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एफबीएम सेलर है, वो बेच भी खुद रहा है और डिलीवरी भी वो खुद देगा। डिलीवरी यानी कि अल्लाह दूसरा ही नाम है डिस्पैच। डिस्पैच और डिलीवरी सेम चीज़ है, यानी कि डिस्पैच भी वही करेगा ऑर्डर्स को। तो ये होता है जी, क्लियर है।
फिर उसके बाद असाइनमेंट आपकी वही है कि ना असाइनमेंट आपने देखने की प्रोडक्ट्स देखने जिसके अंदर एफबीएम जो सेलर है वो होंगे। और उसके बाद ये भी है कि आपने मैंने आपको बाई बॉक्स का भी बता दिया। बाई बॉक्स मेन चीज़ होती है कि आपने बाई बॉक्स देखना किस तरह। अब बाई बॉक्स का अगर मैं आपको बता दूं कि ये है ना ये बॉक्स, इसको हम बोलते हैं बाई बॉक्स। और अगर ये इस प्रोडक्ट का हम देखें, इसके अंदर भी बाई बॉक्स है। ये बाई बॉक्स यहाँ पे मिला हुआ है, इसको हम रिफ्रेश करें तो देखते हैं बाई बॉक्स किसके पास है। चलिए जी, देखिए अभी ग्रेविएंट एक सेलर था, उसके पास था, दोबारा रोटेट हो गया अमेज़न के पास आ गया बाय बॉक्स। ठीक है? ये रोटेट होता रहता है बाय बॉक्स जैसे-जैसे एक बार आता है ये। किसी एक के पास बाय बॉक्स आता है। ये नहीं होगा कि एक ही वक़्त में 2-3 सेलर के पास बाय बॉक्स होगा। एक वक़्त में सिर्फ़ एक सेलर के पास बाय बॉक्स होगा और ये रोटेट होता रहता है। जिसके पास बाय बॉक्स आ जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स उसी के पास आती हैं। लेकिन आपको पता है एज़ अ न्यू अकाउंट हमारे पास बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी नहीं होती, तो हम बाय बॉक्स अनक्वालीफाई वाले प्रोडक्ट के अंदर जाएँगे। अब अमेज़न के ऊपर मिसाल के तौर पे 10 लाख प्रोडक्ट्स हैं। उन 10 लाख में से प्रोडक्ट्स में हम देखते रहेंगे कौन सा बाय बॉक्स है, कौन सा बाय बॉक्स के बगैर है, कौन सा बाय बॉक्स है, वो देखने में बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। इसके अंदर ये है कि हम ये प्रोडक्ट हंटर जो है, कीपा जो टूल है उसकी हम मदद लेते हैं। इससे ये है कि हम सिर्फ 2-3 ही फ़िल्टर्स लगाते हैं इसके अंदर कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। ये सेकंडों के अंदर हमें सारी की सारी प्रोडक्ट्स फाइंड करके दिखा देते हैं कि अमेज़न के ऊपर ये प्रोडक्ट्स है जिसको आप सेल कर सकते हैं, जिसके अंदर ना ही बाय बॉक्स है। और यानी कि हम जो अपने पसंद की जो प्रोडक्ट जो फ़िल्टर्स होते हैं वो हम लगा देते हैं। तो आज सिर्फ कीपा का इंट्रोडक्शन हमने बताया था कि कीपा टूल हम किस तरह यानी कि यूज़ करते हैं। इसके अंदर ये सारे के सारे फ़िल्टर्स हमें लगाने होते हैं। वो अगले क्लास के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि फ़िल्टर आप किस तरह लगा सकते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह आपके सामने आ जाएँगी। ये है हमारा हंटिंग हंटिंग नंबर 1। हंटिंग मेथड 1 ये हमारा है। अगली 2 क्लासेस के अंदर ये कवर हो जाएगा। कवर होने के बाद ये है कि हम फिर जो उससे अगली क्लासेस हैं वो हम कवर करेंगे। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ वो पूछे ग्रुप के अंदर, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि शीट जो है जिसके ऊपर आपने असाइनमेंट करनी है, असाइनमेंट आपने ये आज की ये करनी है कि आपने ड्रॉपशिपर जो सेलर है ना, जिस तरह ये ड्रॉपशिपर है, ये फाइंड करके लानी है। इसके इनके जो लिंक्स हैं, जिस तरह मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद क्या है, ये जो इसका स्टोर का जो लिंक है ये आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जो ये लिंक है ये मैं इनकी शीट के अंदर सेव कर दूंगा। ये जो लिंक्स है आपके पास यही असाइनमेंट है, आपने ड्रॉपशिपर जो सेलर है वो फाइंड करके लाने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है। शीट मैं ग्रुप के अंदर वो शीट भी शेयर कर दूंगा और ग्रुप के अंदर मैं आपको कीपा की इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। कीपा फिर बाय करने के बाद ये है कि इसके ऊपर आप स्टार्ट करें, जो हंटिंग है वो स्टार्ट करें। इंशाल्लाह कीपा टूल के बारे में ये है कि बाकी जो डिटेल में बताया जाएगी अगली क्लास में बताया जाएगा। अगली क्लास में जिस तरह ये है कि हम ये देखेंगे कि कीपा के ऊपर फिल्टर्स किस तरह लगाते हैं, ये सारा हम देखेंगे। और उससे अगली क्लास में ये है कि हम ये देखेंगे फिल्टर लगाने के बाद जो प्रोडक्ट्स हमारे सामने शो कर देता है कीपा कि आपने ये फिल्टर लगाए थे, इसके अगेंस्ट मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। आफ्टर फिल्टर वर्क वो हम आपको बताएंगे कि उन प्रोडक्ट्स को किस तरह देखते हैं। इस क्लास के अंदर मैं आपको ये ट्रिक्स बताऊंगा कि आपने वो वाली प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करनी है जो अमेज़न के ऊपर महंगी बिक रही है लेकिन लोकल मार्केट के अंदर सस्ती है। यानी कि महंगी के एज अ महंगी ऑर्डर का आप ऑर्डर उठाएंगे, सस्ती में आप यानी कि उसकी सोर्सिंग करेंगे। वो ट्रिक्स भी सारी चीज़ें बताई जाएगी। और आप ये बात भी रखना कि पैसा कभी भी नॉलेज से नहीं बनता, पैसा ट्रिक्स से बनता है। अगर आपके पास ट्रिक्स अवेलेबल है तो यानी कि वो आपको पैसा इजीली बनना शुरू हो जाएगा। ट्रिक्स आप किस तरह सीखेंगे, या तो ट्रिक ये है कि आपको खुद अपने 1.5-2 साल लगाने पड़ेंगे फील्ड के अंदर, जब आप ट्रिक सीख सकते हैं। या फिर ये है कि जिसने 1.5-2 साल लगा दिए इस फील्ड के अंदर, वहाँ से उससे बंदे से आप ट्रिक्स सीख लिए। इन क्लासेस के अंदर हम आपको ट्रिक्स ज़्यादा सिखाएंगे कि इस फील्ड के अंदर आप किस तरह यानी कि ज़्यादा ट्रिक्स सीख सकते हैं। जिस तरह ये भी एक ट्रिक हो जाती है कि अमेज़न के ऊपर ऐसी प्रोडक्ट किस तरह आपने फाइंड करनी है जो महंगी सेल हो रही होगी लेकिन लोकल मार्केट के अंदर वो सस्ती हमें मिल रही होगी। तो वो ट्रिक भी हम इस 4 क्लास के अंदर आपको बताएंगे। 5th क्लास के अंदर ये है कि हमारा जो हंटिंग मेथड 2 है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट होते जाएंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका पूछें। बाकी जो इसकी रिकॉर्डिंग है यहाँ तक ये भी सारी आपके पास रिकॉर्डिंग आ गई है, तो ये है कि आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं इसकी। वो आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। जी, कोई भी क्वेश्चन है आपके पूछें। मतलब वो ले रहा है किसकी सेल यार और ये हाँ, वो जो है ना स्टैट्स देखने पड़ते हैं कि किस प्रोडक्ट के कितने स्टैट्स हैं। उन स्टैट्स को देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि आया ये प्रोडक्ट हमें ऑर्डर्स देगी या नहीं देगी। वो स्टैट्स मैं आपको अगली प्रोडक्ट के अंदर अगली क्लास के अंदर बताऊंगा कि वो स्टैट्स कौन कौन से होते हैं। उसी स्टैट्स का मद्देनजर रख के आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमें सेल्स देगी या नहीं देगी। जो प्रोडक्ट हमें सेल्स देगी, दूसरे लफ्जों में जिसके स्टैट्स अच्छे होंगे, वही प्रोडक्ट उठा के हम अपने स्टोर के ऊपर लगाएंगे और उसके जो ऑर्डर्स हैं वो हम लेना स्टार्ट कर देंगे। इस फील्ड के अंदर ये है कि अगर आप 400 पाउंड भी कमा लेना, 400 पाउंड उनके लिए 400 रुपये हैं, यानी कि कुछ वैल्यू नहीं रखता 400 पाउंड। 400 पाउंड भी अगर आप कमा ली, यही हमारा लाख 1,10,000 15,000 बन जाता, जो कि आप इजीली कमा सकते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट्स वगैरह आ जाते हैं तो आप इजीली अर्न कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये बताया था, ये फील्ड कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। जिस तरह एक होती है ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर आप सीख लें,
आप क्या करेंगे, एक क्लाइंट ग्रैब करते हैं, उसका जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो आप करेंगे, उसके बाद वो आपको पैसे देगा और वो क्लाइंट यानी कि चला देगा। फिर आप अगले क्लाइंट की तरफ जाएँगे, उसका काम करेंगे, उससे पैसे लेंगे, फिर आपको अगला क्लाइंट ढूँढना पड़ेगा। लेकिन अमेज़न के ऊपर सारा काम जो है लॉन्ग टर्म में चलता है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, आपने क्या करना है, सिर्फ उसका अकाउंट लेना है और वो आपके साथ सालों साल वो आपके साथ चलेगा। अकाउंट उसका आपके साथ साथ पास होगा, आपने क्या करना है, उसके अकाउंट के ऊपर सेल्स लेनी है और उसको हर महीने प्रॉफिट निकाल के देना है। यानी कि वो हर वक्त आपके साथ रहेगा क्लाइंट, उसी का ही पैसा होगा, उसी का ही अकाउंट होगा, आपने सिर्फ उसके ऊपर वर्क करना है और यह है कि हर मंथ के हिसाब से आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म फील्ड है, इसके अंदर ये नहीं है चक्कर कि बार बार आपको क्लाइंट फाइंड करना पड़ता है, एक मिल गया उसके साथ काम शुरू कर दें। और जिस तरह मैंने आपको बताया, जो ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी क्लाइंट फाइंड करने की, विद इन 10 डेज आपको क्लाइंट मिल जाएगा। सर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके लिए हमें 6 पाउंड का प्रॉफिट होता है इनके, अगर वो क्लाइंट के साथ क्लाइंट का कंसेंट बेचेंगे तो हम उस प्रोडक्ट प्रॉफिट के अंदर से हम उसको देंगे ना ओके। जी जी, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट के अंदर से देंगे। जिस तरह प्रॉफिट आपको $10 का हुआ है, मिसाल 10 पाउंड का आपको प्रॉफिट हुआ है और 60-40 के ऊपर आपका डन हुआ है शेयरिंग के ऊपर, तो 40% जो है ना, यानी कि 10 में से 4 पाउंड आपका हो जाएगा, 6 पाउंड क्लाइंट का हो जाएगा। इस तरह होता है, वो ना प्रॉफिट शीट बनानी होती है, वो भी इस क्लास के अंदर जो है वो इंक्लूड है कोर्स के अंदर। ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये रहा, हाउ टू हैंडल या यूज प्रॉफिट शीट। ये प्रॉफिट शीट हम किस तरह बताते हैं कि अब महीने के एंड पे हमें कुछ प्रॉफिट हो गया है, वो हम क्लाइंट के साथ किस तरह शेयर करेंगे कि हम ये हमने ऑर्डर्स लिए थे, इतनी की हमने बाइंग की थी, इतनी की हमने सेलिंग की थी, इतनी अमेजोन की फीस है इसके अंदर, इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट हमारा ये है, इतना आपका बनता है, इतना मेरा बनता है। ये सारी जो शीट है वो हम 15 क्लास के अंदर आपको बताएंगे कि वो किस तरह हमने बनानी होती है। जी, और कोई क्वेश्चन है आपके? सर सिर्फ हम पोस्टल कोड ऐड करके यूके की सारी प्रोजेक्ट से हाँ, कनेक्ट हो जाएंगे। पोस्टल कोड आपने ऐड करना होगा, वो किसी भी शहर का कर दे। जितने भी शहर है ना यूके के अंदर, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लंदन, जोन सा भी है, बस उसका नाम लिखेंगे। जिस तरह आप लंदन है, गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे लंदन पोस्टल कोड, कोई सा भी पोस्टल कोड आपने उठाना और amazon.co.uk के ऊपर आपने पेस्ट करना, तो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपको यूके मार्केट की शो होंगी। सर क्या लिखेंगे गूगल पे? गूगल के ऊपर मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ हम लिखेंगे जिस तरह लंदन है, लंदन पोस्टल कोड। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पोस्टल कोड मेरे सामने शो करवा देगी, ये रहा शो करवा रहा है। कोई सा भी मैं यहाँ से पोस्टल कोड उठाऊंगा और वहां जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी। जी, जो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन सब, उनको क्लियर है सब कुछ? जी, यहाँ जो आपको क्लियर है सर? जी, आगे कोड समझ नहीं आई कैसे? कोड आगे पोस्टल कोड? लंदन पोस्टल कोड। हाँ, बस उसको कॉपी करें वहां से, आप दिखाएं यहाँ से। फिर अब आपने ये जो हिस्सा है ना, ये हुआ, इसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करना। कॉपी आपने किस तरह करना है, Ctrl+C। ठीक है, कॉपी किससे शुरू होता है, सी से शुरू होता है। ठीक है, Ctrl+C आप करेंगे, कॉपी हो गया। यहाँ जाने के बाद आपने दोबारा अमेजोन के ऊपर जाना है, यहाँ लिखे amazon.co.uk, लिखे यहाँ पर, कोड एंड कॉपी करना यहाँ लिखे amazon.co.uk। सर जी, कोई भी नहीं जा रहा बस वेबसाइट और पे। कोई भी कोड .co.uk। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, amazon.co.uk ओपन करें और उसके अंदर जो पोस्टल कोड है वो ऐड करें। उसके बाद कोई प्रॉब्लम वगैरह आए तो यहाँ से पूछें। जी, सर ये नहीं जा रहा इस वेबसाइट पे कुछ करना ना। नहीं, आपने वेबसाइट की लिखी है .com नहीं, amazon.co। इसको बस हाँ ये लीजिए, ओपन हो गया अब ये यहाँ amazon.co.uk। सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, पहले वाला ओपन करें आप जी। अब यहाँ इसके ऊपर ये के पोस्टल कोड
इसके ऊपर क्लिक करो। वो लगा था मुझे और पास था। यहाँ जी, एक मिनट, अब यहाँ एक्सेप्ट कुकीज़ जो है ना येलो रंग का, उसके ऊपर क्लिक। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान। उसने एक ही तरफ आपको जो है ना एड्रेस वो डिटेक्ट कर लिया कि आप पाकिस्तान में हो। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर पोस्टल कोड वो है ना चेंज करना है। अब मैं यहाँ वो कॉपी किया हुआ था, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, पेस्ट के लिए कंट्रोल+V करना है, पी नहीं वी करना है। ठीक है, पेस्ट के ऊपर वी जैसे मैं क्लिक करूँगा ये पेस्ट हो गया। यहाँ के बाद मैं अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू, और यहाँ आप देखें पाकिस्तान से चेंज होकर लंदन आ गया। अब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे शो कराए, पहले कोई और प्रोडक्ट्स शो हो रहे थे, अब कोई और हो रहे हैं। अब जितने भी आपको रिजल्ट्स होंगे बिल्कुल वही होंगे जो यानी कि यूके के होंगे। सर हम तीसरा पोस्ट कोड यहाँ नीचे आए हम थोड़ा सा और। नीचे 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 ऊपर आए ऊपर। यहाँ मेरे ख्याल में आपने क्या लिखा ऊपर, लंदन पोस्टल कोड आपने लिखे हैं। अच्छा, जो पहले वाला है ना उसके ऊपर आप क्लिक करो। हाँ, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये जो पहले पहले था वो एक्सेप्ट करो, एग्री करो। यहाँ ये जो है ना WC2N5DU, ये सारा का सारा पोस्टल कोड है। ये है। हाँ, ये नीचे वाला जो है इसको कॉपी कर लो यहाँ से। हाँ, यहाँ वहाँ जाके आप पेस्ट कर दो, और ये है कि जो पोस्टल कोड है वो आपके सामने आ जाएगा। और अब सेशन ये है कि हम यहाँ से एंड करते हैं। हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं वो भी सारे हो गए हैं। तो ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो भी आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी। आप रिकॉर्डिंग देख लें। रिकॉर्डिंग देखने के बाद मैं यहाँ आपके साथ एक नंबर भी शेयर कर देता हूँ, जिस नंबर के ऊपर आपने मैसेजेस करने हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा उस नंबर के ऊपर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। यानी कि वो ऑनलाइन सपोर्ट के लिए, यानी कि वो नंबर आपके पास अवेलेबल होगा। सुबह दोपहर शाम रात जब भी आप मैसेज करेंगे वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा। और रिप्लाई मिलने के बाद ये है कि आप अपना काम कर सकते हैं। और उसके अलावा जहाँ भी आप स्टक हो जाते हैं, जिस तरह आपने हंटिंग कर रहे हैं, हंटिंग के अंदर कोई कहीं स्टक हो गया, आपने क्या करना है, फ़ौरन वहाँ रुकना नहीं है। उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है लैपटॉप से। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो नंबर आपके साथ शेयर किया जा रहा है उस नंबर के ऊपर आपने फॉरवर्ड कर देना है। वहाँ जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे फ़ौरन आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि इसका क्या सोल्यूशन है। यानी कि आपको घर बैठे बैठे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप फिजिकली ऑफिस आना चाहते हैं तो ऑफिस भी आपके लिए हमेशा ओपन है, आप यहाँ भी आ सकते हैं। अच्छा, ये नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ये सब ना नोट कर लें। ये रिकॉर्डिंग के अंदर भी आ रहा है। तो ये है कि आप इस नंबर के ऊपर मैसेज करेंगे तो ये सारा ना आपको शो हो जाएगा, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इस नंबर के ऊपर आपने मैसेज करना है और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। इन केस आपको विद इन 1 आवर इस कॉन्टैक्ट से रिप्लाई नहीं मिलता तो जो ऑफिस नंबर है जो आपके सब पास सब अवेलेबल है, ऑफिस नंबर जो है वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर ऐड है, वो आपके सबके पास होगा। तो यह है कि इन सेकंड चांस आप ऑफिस नंबर के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। यानी कि ऑफिस नंबर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन सा है। ऑफिस नंबर ये है 0। बैच और सोर्स दोनों सेम हो तो फिर वो ड्रॉप शिपर है। ड्रॉप शिपर है। अच्छा जी, ये 2 नंबर आपको मिल गए हैं। आपने जो पहला जो मैसेज करना है ना, मेजोरिटी ऑफ जो है 90% जो आपने मैसेजेस करने हैं पहले नंबर के ऊपर ही करने हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपको रिप्लाई यहाँ से विद इन 1 आवर नहीं आता, 1 आवर के बाद आप वेट करेंगे। अगर नहीं आता तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ऑफिस नंबर है। यानी कि आपने मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चन आंसर पूछने हैं, 95% जो आपने मैसेजेस करने हैं, जो आपने अपनी प्रॉब्लम्स का पूछना है वो आपने इस नंबर के थ्रू करना है। इस नंबर को आपने मैसेज करना है। लेकिन आपको विद इन 1 आवर अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर लेना है। यानी कि ऑनलाइन के लिए आपके पास 2 नंबर अवेलेबल हैं। दोनों नंबरों के ऊपर आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन आपने मेजोरिटी में इस नंबर के ऊपर ज़्यादा मैसेजेस करने हैं। अगर आपको विद इन 1 आवर रिप्लाई नहीं मिलता तो आपको लिए ये नंबर भी अवेलेबल है, आप इसके ऊपर भी मैसेजेस कर सकते हैं। लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो ये वाला नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आप फिजिकली यहाँ हम ऑफिस के अंदर भी आ सकते हैं। यहाँ भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएंगी। ये जो नंबर है आप नोट कर लें। रिकॉर्डिंग के अंदर भी ये 2 नंबर आ चुके हैं। तो ये है कि
इंशाल्लाह फिर ये कि अगली जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। अगली अब ये है कि हम ना दिन डिसाइड भी कर लेते हैं। टाइम टाइम तो जो है वो हमारा डिसाइड है, 7:30 पे हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। लेकिन आप दिन बताएं कि कौन से 2 दिन रखे जाएँ जिनके अंदर आप ईज़ी होंगे, ये कि हफ्ते में 2 दिन क्लासेस हो जाएँगी। घर बैठे से क्या होता है? हाँ जी, ले सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन यानी कि जो लिंक जो आपके साथ अभी शेयर किया गया है ना, उसी लिंक से आपने जॉइन करना और आप ना ले सकते हैं क्लासेस। एंड डेली नहीं, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी हमारी। सर ऐप भी होगा सर ये वाला ऊपर अमेज़न में दिखा दिया है। एसबी है ये। ऐप भी ऐप जी। भी अच्छा, आप यही कानपुर में रहते हैं? जी तो फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप फिजिकली आ जाया करें। हाँ वही हाँ, मैं वैसे कह रहा लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप ले सकते हैं। था इधर ही थी। हाँ, इधर भी आप फिजिकली आप आ जाइए। और सर डिस्पैच और सोल्ड बैटर ये दोनों सेम हो फिर ये ऐप भी होगा।